कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। डियर स्टूडेंट्स, बेहद मोटिवेटिंग लाइंस जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं जब कभी मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करता हूं, शायद आपको ही मोटिवेट करें। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, दैट इज गेट। गेट को एज अ कॉजेटिव वर्ब जब हम यूज करते हैं तो गेट का मतलब होता है कोई काम खुद न करके किसी से करवाना। कर्ता खुद से काम न करके किसी और से करवाता है। यूं तो गेट के बहुत सारे मतलब होते हैं। गेट का मतलब होता है पाना, लाना, समझना। जैसे प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव गॉट माई लॉस्ट पेन एंड आर यू गेटिंग। इसी तरह से अगर हम गेट को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो गेट का मतलब होता है कोई काम खुद न करके किसी से करवाना। कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। एज एग्जाम्पल, वह कार की सर्विसिंग करता है। यहां पे जो करता है वो खुद से कार की सर्विसिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें गेट को यूज करें तो सेंटेंस बनेगा वह कार की सर्विसिंग करवाता है। मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बनवाती हैं। मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पिटवाया। वह फर्श पर पोछा लगाती है, वह फर्श पर पोछा लगवाती है। इसी तरह से माली पौधों में पानी डालता है, माली पौधों में पानी डलवाता है। राइट? सो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इस रूल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि गेट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको टेंस और मॉडल ऑक्सिलरीज का आना बहुत जरूरी है। अगर टेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो सेंटेंसेस आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट? आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। अगर सेंटेंस होता कि वह होमवर्क करता है, सो ही डज हिज होमवर्क। वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। जो करता वह है, वो खुद से काम नहीं कर रहा है, वो काम किसी और से करवा रहा है। राइट? अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर को समझना होगा। सबसे पहले में ध्यान देना है SUB, सब्जेक्ट, जो व्यक्ति वाक्य में काम को करवा रहा है। राइट? AUX का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। जिस किसी टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहां पे रखेंगे हम। राइट? देन गेट को चेंज करेंगे एज अ MV, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में चेंज करेंगे। गेट, गॉट, गॉट। जिस किसी टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस के अनुसार हम गेट को चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सो इज अमर के साथ ING फॉर्म आता है, सो गेटिंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो गेट, गॉट, गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगी। इसी तरह से जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हम डायरेक्ट गेट पे आ जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। सो ही रखा हमने सब्जेक्ट के पे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती नहीं है, सो डायरेक्ट हम गेट पे आ गए और एस लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सो ही गेट्स। ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मतलब है जिस चीज या व्यक्ति पर काम करवाना है, उस चीज या व्यक्ति को हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे रखेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो। देन बाय लगा के ऑब्जेक्ट सेकंड लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट सेकंड का मतलब है जिस व्यक्ति से काम करवाना है। अगर वो सेंटेंस में होगा तो हम बाय लगा के ऑब्जेक्ट सेकंड लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। राइट? आइए समझते हैं। वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सो ही गेट्स। काम किस पे हो रहा है? होमवर्क पे। सब्जेक्ट ही है इसलिए हिज होमवर्क आ गया। ही गेट्स हिज होमवर्क। डू की थर्ड फॉर्म डन, और जिस व्यक्ति से करवा रहे हैं वो मैं हूं, सो बाय मी। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी।
अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाते हैं कि वह मुझसे अपना होमवर्क नहीं करवाता है, सो ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल या फिर आई और यू होता है तो डू नॉट। सो ही डज नॉट गेट हिज होमवर्क डन बाय मी। पॉजिटिव सेंटेंस में हम एस या यस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो जो एस या यस लगा होता है वो हटा दिया जाता है, राइट। सो ही डज नॉट गेट हिज होमवर्क डन। अगर हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है, सो जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले आ जाएंगे। डज ही गेट हिज होमवर्क डन बाय मी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां पे डू आ जाता। क्या वह मुझसे अपना होमवर्क नहीं करवाता है, डज ही नॉट गेट हिज होमवर्क डन बाय मी। वह मुझसे अपना होमवर्क क्यों करवाता है, वाई डज ही गेट हिज होमवर्क डन बाय मी, एंड वाई डज ही नॉट गेट हिज होमवर्क डन बाय मी। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता है कि वह अपना होमवर्क करवाता है, मुझसे ना होता, तो हम बाय मी नहीं लगाते। सेंटेंस हमारा होता ही गेट्स हिज होमवर्क डन। यहां पे ये क्लियर नहीं है कि वो होमवर्क किससे करवा रहा है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है तो यहां पे इज एम आर के साथ में गेटिंग लग जाएगा, राइट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है तो यहां पे हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड देन गेट को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, गॉट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि वह मुझसे अपना होमवर्क कई बार करवा चुका है, सो ही हैज गॉट हिज होमवर्क डन बाय मी मेनी टाइम्स। वह मम्मी से अपना होमवर्क कई बार करवा चुका है, ही हैज गॉट हिज होमवर्क डन बाय मी, डन बाय मम्मी मेनी टाइम्स, राइट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है तो यहां पे हैज बीन और हैव बीन आ जाएगा और गेट में आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। वह कई सालों से पापा से अपना होमवर्क करवा रहा है, सो ही हैज बीन गेटिंग हिज होमवर्क डन बाय पापा फॉर मेनी ईयर्स। उसने अपना होमवर्क पापा से करवाया था, पास्ट इंडेफिनिट, सो ही गॉट। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हम सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एज अ रूल। सो ही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गॉट, ही गॉट हिज होमवर्क डन बाय पापा। इसी तरह से अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें, वह पापा से अपना होमवर्क करवा सकता है, वह अपने दोस्त से अपना होमवर्क करवा सकता है, सो वी कैन से ही कैन गेट हिज होमवर्क डन बाय पापा, ही शुड गेट हिज होमवर्क डन बाय हिज फ्रेंड। उसे अपने दोस्त से अपना होमवर्क करवाना पड़ता है, सो ही हैज टू गेट हिज होमवर्क डन बाय हिज फ्रेंड्स। उसे मुझसे अपना होमवर्क करवाना पड़ेगा, he will have to get his homework done by me. So dear student, इस तरह से get को हम किसी भी टेंस पे चेंज कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, इन सब में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और जिस किसी टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, AUX का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहां पे प्लेस करेंगे। देन गेट को एज अ मेन वर्ब चेंज करेंगे, गेट, गॉट, गॉट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मतलब है जिस चीज या व्यक्ति पर काम करवाना है, उसको हम यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर टेंस में लगेगी, बाय लगा के ऑब्जेक्ट सेकेंड लगाएंगे अगर सेंटेंस में हम जिस व्यक्ति से काम करवा रहे हैं वो है तो। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? आइए कुछ और सेंटेंस करते हैं। तुमने उसे क्यों पिटवाया था अपने दोस्तों से?
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, व्हाई डिड यू गेट हिम बीटन बाय हिज फ्रेंड्स। मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, आई विल गेट यू ट्रांसफर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल रखेंगे और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है। सो आई विल गेट यू ट्रांसफर्ड। आज रात के खाने में वह क्या बनवाएगा? What will he get cooked in dinner tonight? मैं कार की सर्विसिंग करवाने जा रहा हूं। I am going to get my car serviced. सरकार हर साल सड़कों की मरम्मत करवाती है पब्लिक को असुविधा से बचाने के लिए। गवर्नमेंट गेट्स द रोड्स रिपेयर्ड। गवर्नमेंट यहां पे रखें, गवर्नमेंट गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, काम किस पे हो रहा है? रोड्स पे। सो गवर्नमेंट गेट्स द रोड्स रिपेयर्ड एवरी ईयर टू सेव पब्लिक फ्रॉम इनकन्वीनियंस। क्या तुमने गैस की पर्ची कटवा ली है? दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से स्टार्ट हो रहा है? दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट। सो क्या तुमने गैस की पर्ची कटवा ली है? हैव यू गॉट द स्लिप ऑफ गैस इशूड? मैं डॉक्टर विवेक की क्लिनिक कई बार सैनिटाइज करवा चुका हूं। आई हैव गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव गॉट द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर विवेक सैनिटाइज्ड मेनी टाइम्स। मेरे कमरे में भी पोछा लगवा दो। डियर स्टूडेंट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। मेरे कमरे में भी पोछा लगवा दो। गेट माई रूम मॉप्ड ऑल्सो। शगुन से पौधों में पानी डलवा दो। गेट द प्लांट्स वाटर्ड बाय शगुन। कल तुमने कार में कितने का पेट्रोल डलवाया था? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टू गेट द पेट्रोल फिल्ड इन द कार? उसके पैसे वापस कर दो वरना वह तुम्हें गुंडों से पिटवाएगा। दिस सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके पैसे वापस कर दो, रिटर्न हिज मनी, अदरवाइज ही विल गेट यू बीटन बाय हुलिगन्स। हुलिगन्स गुंडे बदमाश। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? दिस सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। सो किसकी याद में बनवाया था? इन हुज मेमोरी डिड शाहजहां गेट द ताज बिल्ड? शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड बनवाई थी। शेरशाह सूरी गॉट जीटी रोड्स मेड इन इंडिया। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। वो सेंटेंस जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि गेट को जब एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कर्ता खुद से काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है। राइट? जैसे सेंटेंस है मैंने बाल काटे, मैंने खुद से बाल काटे, और मैंने बाल कटवाए। मैं यहां पे बाल खुद नहीं काट रहा हूं, किसी से कटवा रहा हूं। सो मैंने बाल काटे, आई ड्रेस्ड हेयर्स, सॉरी हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, सो आई ड्रेस्ड हेयर। और मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर ड्रेस्ड। राइट? इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मैंने कुर्सियां व्यवस्थित की, मैंने खुद से कुर्सियां व्यवस्थित करी, मैंने कुर्सियां व्यवस्थित करवाई। सो आई गॉट द चेयर्स अरेंज। राइट? इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस सोचिए। मैंने उसका ट्रांसफर किया, उसने मेरा ट्रांसफर किया। इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया, उसने मेरा ट्रांसफर करवाया, सो यहां पे मैं ट्रांसफर खुद से ना करके किसी और से करवा रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस गेट से बनते हैं और इनको आप इंपेरेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा ट्रांसफर करवा दो, उसका ट्रांसफर करवा दो। राइट? इस तरह के सेंटेंस। मुझे उसका ट्रांसफर करवाने दो, उसे मेरा ट्रांसफर कराने दो। सो इस तरह के सेंटेंस गेट से बनते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।